अक्षय कुमार ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, Darling, talk to my lawyer about it. अनीता अडवाणी वाले केस पर जब सवालों के तीर चले तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि बात लॉयर करेंगे। Darling, talk to my lawyer about it. अक्षय कुमार के लॉयर से हमने बात कर ली है। लॉयर ने क्या कहा ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जरा आपको केस बता दें। अनीता अडवाणी ने अक्षय और उनकी फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया, जिसके तहत उन्हें मुंबई के कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अक्षय नहीं आए। अनीता ने कह दिया कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। और अब जरा ये जान लीजिए कि अक्षय कुमार और उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन है। सोर्सेस की माने तो अक्की अब मामले को लीगल तरीके से पूरी तरह सॉल्व करना चाहते हैं। हमने अक्षय की इस बात को माना जो उन्होंने इस केस में प्रेस के सामने कही। Darling, talk to my lawyer about it. अक्षय के लॉयर ने हालांकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में कोई ऐतराज नहीं दिखाया। वो तो पार्टी के ऊपर निर्भर होता है। हालांकि हम लोगों ने अभी तक तो अपने क्लाइंट से पूछा नहीं है कि क्या करना है। अगर आउट ऑफ द वे सेटलमेंट होता है विद द गोल्डन हैंडशेक, इट्स ऑलवेज पॉसिबल। लेफ्ट टू मी तो कोर्ट तरीके से देखना है तो इट्स अ मैटर चैलेंजेबल। ऑल आई कैन से इज दिस, इट इज ऑलवेज बेटर इफ द थिंग्स गो फॉर सेटलमेंट, अदरवाइज द लीगल इशू तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर मामले को कानूनी तौर से सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि हमारे सोर्सेस ने बताया, तो इस लड़ाई के लिए भी अनीता के वकील तैयार हैं। कोर्ट ने हमें बोला था कि सेटल करो। कोर्ट ने तो पहले उनको बोला था, राजेश खन्ना के फैमिली को, कि आप सेटल करो, अच्छा है। उसके बाद हमें बुला के पूछा गया, मतलब अनीता अडवाणी को जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम तैयार है। राजेश खन्ना का फैमिली को हिदायत दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में बोला था ये मैटर बहुत ही सीरियस है, आप सेटल करो, अच्छा है। ऐसा हिदायत खन्ना के फैमिली को दिए थे। और बाद में हमसे जब पूछा गया कि आप भी तैयार है क्या, हमने बोला हाँ तैयार है। अगर वो लीगली सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो हम भी चाहते हैं एंड वी विल टेक दिस मैटर टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमसे एक्सक्लूसिवली अनीता अडवाणी ने भी फोन पर ये कहा। The judge was extremely angry that Akshay and his family did not turn up. The next date allotted to them is 4th of December 2012. When the judge asked me if I was ready to talk to them outside the court, I agreed. If that is called out of court settlement, so be it. All I wanted was that they turn Ashirwad into a museum, and they have not been taking this issue seriously. I feel hurt, disrespected and stressed by their behavior. अनीता और राजेश खन्ना के कनेक्शन को सबसे पहले जूम ने ही एक्सपोज किया था। 16 मई 2011 को जब अनीता अडवाणी राजेश खन्ना के घर से बाहर निकली तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जूम के कैमरे में कैद उनकी दास्तां एक दिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। अनीता का जूम पर किया ये कन्फेशन। I'm very close to him as a person, so that's how it is. There was a quote saying that you said yes, of course, everybody loves him. So Yeah, so do I. I love him a lot. have you been married before? No, I've been single. You've been single all your life. All So my life. And he's the only man all my life. आगे जाके उनके लिए क्या रंग लाएगा। कभी काका के बारे में ऐसी बात करने वाली अनीता अब उन्हीं के परिवार को कोर्ट ले गई हैं। कभी काका के घर जाने वाली अनीता अब उन पर अपने टीनेज में जबरन नजदीकियां बढ़ाने का इल्जाम लगा रही हैं। और इस पूरे मुद्दे पर सुपरस्टार अक्षय सिर्फ इतना ही क्यों कह रहे हैं। Darling, talk to my lawyer about it. बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़े इस केस की भंवर कम होने की बजाय बढ़ते जा रही है, लेकिन इस केस पर पूरी अपडेट जूम आपको देता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे इस कंट्रोवर्सी की नींव जब रखी जा रही थी तो जूम की आंखों से बच न पाई। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई।